अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग एमएस एक्सेल के अंदर सॉर्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग अल्फ़ाबेट्स को भी सॉर्ट करेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में, इसी तरह कुछ नंबर्स को भी हम लोग सॉर्ट करके देखेंगे। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि एमएस एक्सेल के अंदर रैंडम नंबर कैसे जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप लोग होम के टैब में आएँ तो होम के टैब में आप लोगों को राइट साइड के ऊपर सॉर्ट एंड फिल्टर के कुछ ऑप्शंस मिल रहे होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि आपके डेटे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देते हैं। अगर आप लोगों का अल्फ़ाबेट्स का डेटा है तो जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई इस तरह, तो वो ए पहले आएगा, ए से जेड तक असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। इसी तरह अगर नंबर्स होंगे तो छोटा नंबर पहले आएगा और बड़ा नंबर एंड पे आएगा, तो इस तरह ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लोग देखें तो जो बड़ा नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा और सबसे छोटा नंबर बिल्कुल एंड पे होगा। और ए बी सी के अंदर ये होगा कि जो लास्ट अल्फ़ाबेट्स हैं जेड एक्स वगैरह या वाई वगैरह वो स्टार्ट में आ जाएंगे और जो ए बी सी है वो एंड पे चले जाएंगे। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे वन बाय वन अप्लाई करते हैं। अब मेरे पास अल्फ़ाबेट्स हैं तो मैं क्या करता हूँ, इन अल्फ़ाबेट्स को मैंने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। सारे अल्फ़ाबेट्स मैंने सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा राइट साइड पे, मेरे पास सॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करूँगा। और मुझे अगर ए टू जी सॉर्ट करना है मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं ए टू जी पे क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन आएगा। इसमें ये कह रहा है कि आप लोग अपनी जो सिलेक्शन है इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपके पास डेटा ज़्यादा है। तो आप लोग क्या इस एक्सपेंड जो सिलेक्शन आप लोगों ने की हुई इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी अप्लाई करना चाह रहे हैं। कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन में ये होगा कि सिर्फ इसी लाइन को ही सॉर्ट करेगा जितना मैंने सेलेक्ट किया। तो मैं इसी लाइन को ही सॉर्ट करना चाहता हूँ जितना मैंने सेलेक्ट किया। और जैसे ही मैं सॉर्ट के बटन पे क्लिक करूँगा तो देखें इसने डेटे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पे ए बी सी इस तरह ये डेटा देखें पहली लाइन वाला हमारे पास सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। इसी तरह मैं अगर नेक्स्ट लाइन को सॉर्ट करूँ, मैं यहाँ से सारे डेटे को सिलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर, और इसको मैं अब यहाँ से क्या करता हूँ Z2A मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट करता हूँ, ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ से क्या करूँ कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन और सॉर्ट कर दूंगा। तो देखें ये जो अल्फ़ाबेट्स से जेड वगैरह वो एंड पे आ गए हैं और ए बी सी हमारा कहाँ पे चला गया, बिल्कुल एंड पे चला गया। जेड एक्स वाई वगैरह ये क्या पे क्या आ गए हैं, बिल्कुल स्टार्ट में आ गए हैं। इसी तरह अगर हम लोग नंबर्स पे जाएँ, अब जब आप लोग अल्फ़ाबेट्स पे थे तो यहाँ पे ये क्या कह रहा था सॉर्ट ए टू जी, ठीक है। जब आप नंबर्स पे जाएंगे नंबर्स को सिलेक्ट करके तो यहाँ पे आप लोगों को ये ऑटोमेटिकली ही ऑप्शन दिखाने लग जाएगा कि सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यहाँ से मैं पहले एक बार स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करूँगा। अब ये स्मॉल नंबर्स पहले आ जाएंगे और जो हमारे लार्ज नंबर्स होंगे वो कहाँ पे चले जाएंगे, एंड पे चले जाएंगे। सॉर्ट पे क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पे स्मॉल नंबर्स पहले आ गए हैं और हमारे क्या हैं जो लार्ज नंबर्स हैं वो एंड पे चले गए। इसी तरह यहाँ पे हम लोग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेते हैं सॉर्ट, और इसको कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन करके यहाँ से सॉर्ट पे क्लिक करूँगा तो देखें इसने यहाँ पे क्या कर दिया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमें सॉर्ट करके दे दिए। इसी तरह यहाँ पे अगर आप लोगों को किसी सेल के अंदर रैंडम नंबर जनरेट करना होगा तो वो आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग लिखेंगे इज इक्वल टू, उसके बाद आप लोग लिखोगे रैंड बिटवीन, ठीक है। रैंड बिटवीन लिखने के बाद आप लोग सबसे पहले बॉटम वैल्यू देखो कि किस वैल्यू से किस वैल्यू तक आप लोगों को रैंडम नंबर जनरेट करवाना है। जैसे मैं चाहता हूँ 0 से लेकर, फिर आप लोग कॉमा लगाओगे, फिर आप दोगे एंडिंग वैल्यू कि किस वैल्यू तक आपको रैंडम नंबर चाहिए। तो 0 से 100 तक मुझे रैंडम नंबर्स चाहिए। इंटर करता हूँ तो यहाँ पे 33 आ गए। अब यहाँ पे अगर आप लोग राइट कॉर्नर पे जो डाउन वाला है इसके ऊपर क्लिक करके जहाँ तक ड्रैग करोगे वहाँ तक आप लोगों को ये रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे इसने मुझे रैंडम नंबर जनरेट कर दिए हैं। मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं क्या करूँगा इसकी सिर्फ वैल्यूज़ को पेस्ट करूँगा। यहाँ पे वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं। अब मैं इनको सॉर्ट करता हूँ तो मैं ऊपर जाऊँगा सॉर्ट एंड फिल्टर के ऑप्शन पे, यहाँ से सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में, और यहाँ पे क्या कर दूँगा कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन और सॉर्ट कर दूँगा। तो ये जितनी भी वैल्यू जिसने रैंडम नंबर जनरेट करके दिए थे वो सारे क्या हो चुके हैं हमारे पास स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट सॉर्ट हो चुके हैं। अब अगर आप लोग सॉर्ट एंड फिल्टर में जाओ तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है कस्टम सॉर्ट का। ये क्या होता है, ये चीज़ हम लोग डेटा के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स का डेटा मौजूद है, मैं यहीं पे स्टूडेंट्स का सम भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है, कि इस स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कितने थे। तो उस चीज़ के लिए हम लोग इसके अंदर भी यही कलर कर देते हैं जो पहले था हमारा, ठीक है। इस सारे को मर्जेंट सेंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे सम जब मुझे कैलकुलेट करना होगा तो मैं सिंपली शॉर्टकट की यूज़ करूँगा ऑल्ट इज़ इक्वल टू। जैसे ही मैंने ऑल्ट इज़ इक्वल टू दबाया तो इसने क्या किया, ये वाली रेंज मुझे बना के दे दी है। इन चार नंबर्स का ये सम मुझे कहाँ पे दे देगा, यहाँ पे दे देगा। अब यहाँ पे क्या आ चुका है, इन चार नंबर्स का सम आ चुका है।
तो यहाँ पे मैं अगर अगेन उसी तरह राइट कॉर्नर से पकड़ के नीचे ड्रैग करूँगा तो ये जो फार्मूला होगा ये एंड तक क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो इन सब स्टूडेंट्स के यहाँ पे मुझे टोटल मार्क्स मिल गए हैं। मैं इनको क्या कर लेता हूँ, सेंटर लाइन, यहाँ से सेंटर लाइन करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं हमारे, ठीक है, मतलब डेटा सॉर्ट हो जाए, टॉप स्टूडेंट्स के आ जाएं, टॉप पे आ जाएं, और जो हमारे पास जिनके मार्क्स कम हैं तो वो कहाँ पे चले जाएं, बॉटम पे चले जाएं। ठीक है, ये चीज़ हम लोग अगर चाहते हैं तो ये चीज़ हम लोग कैसे करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, पहले इस सारे डेटे को सेलेक्ट करूँगा जिसको मुझे सॉर्ट करना है। ये सारा डेटा सेलेक्ट करने के बाद मैं सॉर्ट एंड फिल्टर के ऊपर जाऊँगा। ठीक है, यहाँ से मैं कस्टम सॉर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा। ठीक है, अब ये सारी सिलेक्शन जो मैंने कर रखी थी उसके ऊपर ये क्या होगी, हमारी कस्टम सॉर्ट अप्लाई होगी। तो मैं यहाँ पे ये वाला डेटा सेलेक्ट हुआ पड़ा है, कस्टम सॉर्ट पे जाऊँगा। अब यहाँ पे मेरे पास आएगा कि आप लोगों ने किस वैल्यू की बेस के ऊपर इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो मैंने सॉर्ट क्योंकि लास्ट सेल की बेस पे करना है और आखिरी सेल में क्या है जो हमारे पास वैल्यू है वो 169 है। ठीक है, अब अगर आप लोग इस सिर्फ डेटे को सिलेक्ट करोगे तो वो क्या होगा, मतलब वो पहली लाइन को सॉर्ट नहीं करेगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि पूरा डेटा सॉर्ट हो तो आप लोगों ने हेडर्स को भी साथ इंक्लूड करना होगा। हेडर्स को इंक्लूड करके मैं यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर में कस्टम सॉर्ट पे जाता हूँ। अब ये पूछ रहा है सॉर्ट बाय किसकी वैल्यू की बेस पे हमें सॉर्ट करना था, हमें सम की बेस पे सॉर्ट करना था जो हमने एंड पे रिजल्ट निकाला था। अब सॉर्ट ऑन में क्या है कि आप लोग वैल्यूज़ की बेस पे सॉर्ट करना चाह रहे हो या इन सेल्स के कलर की बेस पे सॉर्ट करना चाह रहे हो या यहाँ पे फॉन्ट कलर जो आपने इस्तेमाल किया उसकी बेस पे सॉर्ट करना चाह रहे हो या सेल आइकन की बेस पे। तो हम वैल्यूज़ की बेस पे सॉर्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप लोग किस वे में सॉर्टिंग चाहते हो, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या कस्टम लिस्ट। तो हम लोग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। तो अब इसने डेटा हमें क्या करके दे दिया है, सॉर्ट करके दे दिया है। अब देखें यहाँ पे सीरियल नंबर भी आगे पीछे हो चुके हैं, उनके नेम्स भी आगे पीछे हो चुके हैं, इसी तरह आप उनके सारे मार्क्स भी उनकी तरतीब से आ गए। तो अब जो हमारा टॉपर स्टूडेंट्स है वो रोल नंबर 7 है, इसी तरह उसके बाद रोल नंबर 4 है, थर्ड पोजीशन पे हमारा कौन सा है, रोल नंबर 5 है, और जो हमारा सबसे एंडिंग पे है वो रोल नंबर 6 है। तो इस तरह हम लोग सॉर्टिंग की मदद से अपने डेटे को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग कस्टम सॉर्ट में जाके ऑप्शंस चेंज भी कर सकते हो। मैं अगर सीरियल नंबर की बेस पे दोबारा से इसको सॉर्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस सारे डेटे को पहले सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट बाय कस्टम सॉर्ट पे जाके सॉर्ट बाय सीरियल नंबर कर दूँगा, सॉर्ट ऑन वैल्यूज़ और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो देखिए अब मेरा फिर से सीरियल नंबर की बेस पे ये क्या हो चुका है, डेटा सॉर्ट हो चुका है। तो अगर आप लोगों को सॉर्टिंग की समझ आ गई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों का इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।